आपने एक पुराना गीत तो सुना होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरा मोती। जी हाँ, बिल्कुल ये गीत जब बना था, एक सोच के साथ बना था और वास्तविकता में जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी धरती है, वो सोना, चांदी, हीरे, मोती बनाती है, उगलती है, लेकिन उसका तरीका और उसका स्वरूप अलग होता है। आज हम पहुँचे हैं कृषि विश्वविद्यालय में, जहाँ इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर आए दिन जो है यहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा, प्रोफेसरों द्वारा रिसर्च की जाती है कि कैसे इस ज़मीन में से सोना, चांदी निकल सकता है, उसका क्या स्वरूप रहता है और उसी स्वरूप को वो किसानों को समय-समय पर सेमिनार के माध्यम से उन्हें जागरूक करती है, नई विधि के बारे में उन्हें बताती है। आज हम हिसार के कृषि विश्वविद्यालय में पहुँचे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर ए के गुदारा जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो कहा जाता है कि जिस तरीके से मैंने गीत का भी ज़िक्र किया, वाक़ई में ही आज किसान जो है, नई-नई तरह की खेती कर रहा है और ख़ास तौर से कृषि विश्वविद्यालय की बात करें, तो एक अपना बहुत बड़ा उनका सहयोग है कि आज किसानों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं अगर युवा पीढ़ी की बात करते हैं, वो भी कृषि की ओर आज देखने को उनका भी स्नेह और उनका भी लगाव देखने को मिल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी-सी जानकारी भी दें और किस तरीके से यहाँ सेमिनारों का सिस्टम रहता है और क्या कुछ विशेष रहता है? भाई साहब, जैसे आप सबको विदित है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ये एक माना हुआ कृषि विश्वविद्यालय है। और इस विश्वविद्यालय का हमेशा प्रयास रहा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो तकनीक जो लैब के अंदर विकसित की जा रही है वो किसानों तक पहुँचे। और इसी कड़ी के अंदर प्रोफेसर B.R. कंबोज जी हमारे वाइस चांसलर हैं, उनके मार्गदर्शन में हम जो है ये साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान है। ये शिक्षण संस्थान हर महीने विभिन्न प्रकार के कोर्सेज की ट्रेनिंग करवाता रहता है। और इसी कड़ी के अंदर जो है एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज जो चल रहा है वो जो है केचुआ खाद उत्पादन तकनीक के बारे में जो है ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम लोग। और हम जो है विभिन्न प्रकार के कोर्सेज यहाँ हर महीने करवाते रहते हैं, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो है खुम्ब उत्पादन तकनीक है, मधुमक्खी पालन तकनीक है, अचार, मुरब्बा, जैम, जेली, फ्रूट प्रिजर्वेशन, वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, फल सब्जियों का परिरक्षण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। इसके अलावा जो है ग्रामीण महिलाओं के लिए कटिंग टेलरिंग की ट्रेनिंग है, दूध उत्पादन के बारे में ट्रेनिंग है, नर्सरी रेजिंग की ट्रेनिंग है। इस तरह की विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग कोर्सेज यहाँ चलते रहते हैं। इवन जो है सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम एक आध ट्रेनिंग करवाते हैं फार्मर्स की डिमांड के अनुसार। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो किसान हित में लगातार विभिन्न कार्रवाई करते रहते हैं। और उसी कड़ी के अंदर जो है ये प्रशिक्षण रहता है यहाँ पे। हमारा जो मकसद है वो ये है कि किसान भाई किसी भी तरह से अपनी इनकम बढ़ाएं। उसके अंदर जो ये जो नई नई जो रोज़गार उन्मुख जो ट्रेनिंग्स हैं वो हम करवाते हैं और किसान भाइयों का जो है इनकम बढ़े, मकसद यही है। इसमें कोई शुल्क नहीं रहता। हालांकि कुलपति महोदय के से हमने प्रार्थना की कि भाई किसान भाइयों के लिए जो है जलपान की भी व्यवस्था हो, तो ये जनरल कैटेगरी की ट्रेनिंग रहती है। उसके अंदर जो है समय समय पर जलपान की भी जो है वो सुविधा रहती है और उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता। हाँ, उनका रुकने का और उनका जो है खाने पीने की व्यवस्था वो किसान भाई की खुद की रहती है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी जो चीज़ है, सरकार और प्रशासन एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है नशे को लेकर। आज पढ़ा लिखा जो युवा है वो नशे की ओर डूबता जा रहा है। जब उसको रोज़गार मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अपना नशे जैसी बीमारी से दूर निकलता है। तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग जो है कृषि विश्वविद्यालय भी बन रहा है। जिस तरीके से आज नया नई युवा पीढ़ी की बात करें, वो नई नई खेती, जैसे भी आज आपने बताया केचुआ खेती की बात करी, तो एक अच्छा इनकम सोर्स भी उसको मिल रहा है एक नई माध्यम से। और साथ में समाज में ऑर्गेनिक खाद भी पहुंच रही है, तो कैंसर जैसी बीमारियों में जो काफ़ी जो है सार्थक भी हो सकती है। और आज जो लोग हैं इस ओर जा भी रहे हैं। कोरोना काल के बाद हर व्यक्ति जो है ऑर्गेनिक की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप कैसे मानते हैं कि जो नशे में डूब रहे युवा जो है, इसमें एक अच्छा रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं और आगे एक अच्छी उनको कामयाबी मिल सकती है?
जैसा आपको विदित है कि भाई ये जो विभिन्न प्रकार के जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं उनका मकसद ये ही रहता है कि भाई किसान भाई को जो उनका जो साल के अंदर जो दो कटाई और कटाई का बिजाई और कटाई कटाई का समय रहता है, उसके अलावा जो खाली समय रहता है यानी कि रबी के अंदर बीच में खाली समय, खरीफ के अंदर बीच में खाली समय, तो उस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए, उसके पास जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसका सदुपयोग करें, उसके लिए ये विभिन्न प्रकार के कोर्सेज रहते हैं। और इसके अंदर बस सबसे बड़ी बात ये है कि किसान भाई शुरुआत करें इस काम के अंदर, कुछ ना कुछ नवीनतम चीज़ें हैं वो ढूंढें उनके मतलब की, और वो जो चीज़ें हम जो उनको है तकनीकी ज्ञान देते हैं और वो अपने जीवन में जो है इनका प्रयोग करके अपनी जो इनकम बढ़ा सकते हैं और उनको एक अल्टरनेट दे सकते हैं। हम खेती के अलावा वो और क्या कर सकते हैं, वो एक अल्टरनेट है जो इन विभिन्न जो है रोजगार उन्मुख कोर्सेज हैं खेती बाड़ी के, तो उनके द्वारा उनको प्राप्त होता है। और वो जब वो खाली समय अगर वो सदुपयोग होगा तो वो नशे से भी दूर रहेंगे। डॉक्टर साहब, आपने बीच में बात करी थी मधुमक्खी पालन की और अलग अलग तरह की जो है फूड के लिए भी आपने बात करी, तो इनमें कोई सरकार की कोई सहायता भी होती है, जैसे पीएमजीपी और इनके माध्यम से कोई अनुदान राशि भी उनमें कोई सब्सिडी के तहत कुछ मिलती हैं? हाँ जी, सरकार के जो जितने प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में हर ट्रेनिंग के दौरान एक लेक्चर हमारे यहाँ एक्सपर्ट का रहता है। वो जो विभिन्न स्कीम्स और उनसे कैसे किसान भाई उसका लाभ उठा सके उनके बारे में डिटेल में बताया जाता है। और साथ के साथ बीच बीच में हम जो है बैंक के एक्सपर्ट्स को भी साथ में बुला लेते हैं ताकि वो किसान भाई जो है उसमें जो है उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो, और जो है उनका जो लोन का या कोई सब्सिडी का या कोई असिस्टेंस का जो भी कोई प्रोविज़न रहता है तो वो उसका फ़ायदा आसानी से उठा सके। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब, जैसे ये जो शिविर रहा खासतौर से केचुआ खेती को लेकर रहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को अगर पता लगे तो वो और भी अधिक आपसे जुड़ सकें, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। जैसा आप को पता है कि जो नेचुरल खेती है, जो प्राकृतिक खेती है, उसका प्रचलन अब बढ़ा है। लोगों को जो है एक जहर मुक्त जो है प्रोड्यूस जो है वो चाहिए। जहर मुक्त जो है दालें, फसलें या गेहूँ या सब्जियाँ या जो भी खान पान की जो है चीज़ें खेती बाड़ी की, वो सब जहर मुक्त लोगों को चाहिए। इसका रुझान जो है काफ़ी बढ़ा है। तो इसी कड़ी के अंदर जो है हमने जो ये प्रयास किया कि भाई केचुआ खाद जो है एक तरह से वो नेचुरल फार्मिंग या जो है फर्टिलाइज़र के बगैर दूसरे सोर्स से आप कैसे जो है उन पौधों की जो ज़रूरतें हैं उनकी जो उनके पोषक तत्वों की ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति कर सके, इसके लिए हमने जो ये जो केचुआ खाद कैसे बनाए किसान, क्योंकि उनके पास जो है भरपूर मात्रा के अंदर जो है पशुओं का गोबर और जो दूसरे एग्री वेस्ट है वो रहते हैं और उनसे वो जो है आसानी से केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। और वो जो है जगह फर्टिलाइज़र की जगह और वो जो है केमिकल फर्टिलाइज़र की बजाय ऑर्गेनिक खाद जो है ये खेत में के अंदर अपने यूज़ कर सकते हैं और दूसरे किसानों को भी वो दे सकते हैं अगर उसको बिजनेस मॉडल के रूप में अपनाएं। तो हम जो है जो समाचार पत्रों के अंदर जो है ये कटिंग डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हमारे वहाँ डालते हैं, HU की जो वेबसाइट है उसके ऊपर डालते हैं, और जो पहले जो किसान भाई हैं हमारे वो भी जो है आगे इन्फॉर्मेशन जो है भेजते रहते हैं। एक दूसरे किसान भाई के माध्यम से भी ये चीज़ें किसानों तक पहुंचती हैं और किसान आके यहाँ जो है हमारे इंस्टीट्यूट में आके यहाँ से भी हमारे से जो है इसका शेड्यूल ले सकते हैं। और जो है हमारे जो वाइस चांसलर हैं उनका भी ये जोर रहता है कि भी हम लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के हित के अंदर कोई प्रोग्राम जो है चलाएं और उन लोगों तक जो है ये जो है सरकार की स्कीम्स हैं, सरकार जो विभिन्न प्रकार के जो रोज़गार उन्मुख प्रोग्राम है वो और किसानों की इनकम बढ़ाने के अंदर हम सहयोग करें। तो आपने देखा किस तरीके से जो है किसान की आमदन को 2 गुना 3 गुना किया जा रहा है। जहां सरकार ये बड़े बड़े दावे भी कर रही है तो वहीं कृषि विश्वविद्यालय उसमें एक अपनी भूमिका भी निभाता नज़र आ रहा है। वहीं आज डॉक्टर AK गुदारा जी ने बड़े स्पष्ट रूप से और आपको बड़ी सरल भाषा में बताया कि कैसे आप अपनी खेती के अंदर कैसे अपनी आमदन को बढ़ा सकते हैं
और समय समय पर अलग अलग तरीके के शिविर का आयोजन किया जाता है, सेमिनार लगाए जाते हैं, उनको साथ में जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ताकि वो अगर अनुदान जो सरकार की योजना है उसमें अनुदान राशि अगर उनको चाहिए तो उसमें वो जो सर्टिफिकेट है उनके लिए सहयोगी के रूप में उनका काम भी करता है। तो यूँ ही तमाम जो है नई नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जे जी न्यूज़। नमस्कार।